हेलो दोस्तों, आप सभी को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। यह क्रिसमस का पर्व आपके जीवन में बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी बरकत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बाल बच्चों के जीवन में बरकत लाए। हम प्रभु यीशु मसीह से ऐसी विनती करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष, बहुत सारी बरकत दे सके। मेरे प्यारे मसीह साथियों, हमें परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, जो परमेश्वर ने हमें सुबह से लेकर शाम तक हमारे कामकाज के बीच में, हमारे घर परिवार के बीच में हमें संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है, बचा कर रखा है और हमें हमारी सारी तकलीफ़ों को वह खुद ले लेता है, हमें खुशहाल रखता है। हमें ऐसे महान पिता परमेश्वर का लाख लाख नमन करना चाहिए, उनके सामने अपने शीश को नवाना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो बड़ा दयालु है, वह सर्वशक्तिमान है, वह सारी तकलीफ़ों से आपको दूर करने वाला परमेश्वर है। वह परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी कमी को पूरा करता है, हर एक कमी को परमेश्वर अपने चमत्कार से भर देता है, क्योंकि परमेश्वर तो आपका बड़ा दयालु है। वह जिस प्रकार से हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में चमत्कार करता है, चिन्ह और चमत्कार करने का ठेका ले रखा है, उसी प्रकार से हमारा यहोवा, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे। हमारी हर एक परिस्थितियों को चेंज करने वाले परमेश्वर हैं। मेरे प्यारे मसीह साथियों, आज का यह वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत ही शीघ्र होने वाला है। आज की यह वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, तभी आप इस वीडियो की पूरी कहानी को समझ पाएंगे। तो इसीलिए आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। आप अपने वीडियो में बराबर कहते रहते हैं, आखिर कब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आएंगे, कब हमारा उद्धार होगा, या हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि बाइबल में कहीं इसके टाइम को नहीं लिखा गया है, तो हम कैसे जान पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे। लेकिन बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में ज़रूर लिखा गया है, ठीक है। इसलिए मेरे प्यारे मसीह साथियों, आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है, ताकि आप प्रभु यीशु के आगमन की सारी बारीकियों को समझ पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए हम वीडियो को शुरुआत से ही आपको बताते हैं। और हाँ, जिस प्रकार से परमेश्वर ने हम सभी के लिए कोड़े खाए हैं, हम सभी के लिए मुंह पर थुकवाया है, हम सभी के लिए दुख दर्द सहा है, हमें उस पिता परमेश्वर के उपकार को, पिता परमेश्वर के परोपकार को जाया नहीं जाने देना है। हमें सच्चे मन से पिता परमेश्वर पर भरोसा रखना है, तभी हमारे जीवन में आशीष और बरकत मिलेगी। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था कि बहुत सारे भाई बहनों ने मुझसे सवाल कर किया था कि आप अपने वीडियो में बताते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। अरे भाई, कैसे पता चलेगा? आप कोई टाइम टेबल तो बताते नहीं है, बस ये बताते रहते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। तो कब आएंगे आखिर बताएंगे भी कि नहीं? मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही शीघ्र होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र ही होने वाला है, और जो भी व्यक्ति तैयार नहीं रहेगा, जो भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर अपने आप को तैयार नहीं रख पाएगा, वह प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं जा पाएगा। और हाँ, तैयारी का मतलब ये नहीं होता है कि आप अच्छे कपड़े पहन लीजिए, नहा धोकर सेंट डालकर परफ्यूम लगाकर खड़े हो जाइए ताकि परमेश्वर आए और आपको अपने साथ ले जाए। ये बिल्कुल भी मतलब नहीं
नहीं है। आपको मतलब ये है तैयारी आपको इस तरह से करनी है, आपको आत्मिक तैयारी करनी है, आपको अपने परिवार के साथ आत्मिक तैयारी करनी है। आप तो प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को अगर पाना चाहते हैं, परमेश्वर का बपतिस्मा लेना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, सच्चे मन से अगर आपने प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में शामिल हुए हैं, तो उनके बताए हुए मार्ग पर अगर अपने चलने का प्रयास किया है, तो ऐसे व्यक्ति ही प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। और अगर जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले मर जाता है और या तो सो जाता है, तो वह भी स्वर्ग लोग जाएगा। अगर उसने जीवित रहते हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनके बताए हुए वचनों पर चलकर अपने जीवन को जिया है, तो वह भी व्यक्ति स्वर्ग लोग जा पाएगा। तो सबसे पहला सवाल यह है कि प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे या कैसे पता चलेगा, कैसे उस दिन को हम समझ पाएंगे? मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप अच्छे से बाइबल को पढ़ा होगा, अगर आप सही मन से बाइबल का अध्ययन किए होंगे, तो ही समझ पाएंगे कि आपकी यह जो वीडियो है, इसलिए हम बना रहे हैं कि आप सभी मसीह भाई बहनों को समझ आए, कैसे हम पता लगा पाएं कि प्रभु यीशु मसीह कब आने वाला है। तो बाइबल के अध्याय 1 के आयत को हम पढ़ते हैं, तो वो आपको समझ में आएगा कि मरकुस की किताब उसके 13 के अध्याय 7 में लिखा है कि जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनो तो न घबराना, क्योंकि इसका होना तो आवश्यक है, परंतु उस समय अंत न होगा। आपने ठीक समझा होगा, परमेश्वर की किताब बाइबल में यह लिखा हुआ है, 13 के अध्याय 7 में लिखा है कि जब तुम लड़ाइयों को सुनोगे या लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनोगे, तब तुमको घबराना नहीं है, क्योंकि इसका होना तो आवश्यक है, परंतु उस समय पृथ्वी का अंत नहीं होगा, जीवन का अंत नहीं होगा। ये घटना तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेलों को बता रहे हैं, परमेश्वर अपने प्रभु यीशु अपने चेलों को बता रहे हैं कि उसके आने के समय और जगत के अंत के समय कब होगा। क्योंकि यीशु मसीह के चेलों ने उनसे पूछा है कि प्रभु आपके आने के समय इस जगत के अंत का समय में क्या होगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताते हैं कि बहुत सारे बताई थी कि भरमाए मत जाना, आप बहक मत जाना, कि बहुत सारे लोग आपको भरमाने का प्रयास करेंगे, आपको बहलाने फुसलाने का काम करेंगे। तुमको सावधान रहना है, तुमको अडिग रहना है, अपने राह से नहीं भटकना है, क्योंकि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का आगमन, वही परमेश्वर के साथ जा पाएगा, वही परमेश्वर के आगमन में अपने आप को स्थापित कर पाएगा। बिल्कुल भी आपको भटकना नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से कहा था कि भूकंप होंगे, तूफान आएगा, बहुत कुछ होगा इस धरती पर, ऐसे चिन्हों को बताया है परमेश्वर ने। उन्हीं में से एक चिन्ह है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चाएं जब सुनोगे, तब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसका होना जरूरी है, तभी उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। इसका मतलब आप समझ गए हैं कि जिस प्रकार से पड़ोसी देशों में, जिस प्रकार से पड़ोसी राज्यों में लड़ाई झगड़े चलते हैं, एक दूसरे को मारा पीटा जा रहा है, एक दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, एक दूसरे का खून बहाया जा रहा है, यही परमेश्वर के आने का संकेत है, जो कि परमेश्वर के बाइबल के किताब में लिखा हुआ है। आप इस किताब को जब पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनोगे, देखोगे, तो बिल्कुल भी घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। देखिए, मती भी हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब मसीह भाई बहनों को ये बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले क्या होगा। मेरे प्यारे प्रियजनों, टीवी में, न्यूज में हम देखते हैं कि किस तरह से पड़ोसी देशों में
पड़ोसी मोहल्लों में लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे को मारा काटा जा रहा है। लड़ाइयों में क्या परिणाम होगा? हमारे देश से जो भी बच्चे पढ़ाई करने के लिए विदेश के लिए गए हुए हैं, पड़ोसी देश गए हुए हैं पढ़ने के लिए, उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। यह सब क्या हो रहा है? ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन को संकेत दिखा रहा है। यीशु मसीह बहुत ही जल्द आने वाले हैं। इन सब बातों को देखकर हमें समझना चाहिए कि भले बाइबल में इसकी डेट नहीं है और टाइमिंग नहीं बताई गई है, लेकिन परमेश्वर के आगमन के विषय में जरूर लिखा है। जब उनका आगमन होगा और उस परिस्थितियों के बारे में जरूर लिखा है, जिस परिस्थितियों में आगमन होगा तो हम लोग इससे नादान ना बने, हम अनभिज्ञ न बने, क्योंकि बाइबल में हमने पढ़ा है, उनका अध्ययन किया है, तभी हम समझ पाए हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय क्या क्या होगा। तब तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आएंगे। हमें अपने मन को बिल्कुल पक्का करना है, परमेश्वर की प्रार्थना में अपने आप को लगा देना है, अपने आप को समर्पित कर देना है, क्योंकि जिस समय परमेश्वर यहाँ आएंगे, अगर हमने अपने मन को पक्का कर लिया है, अपने हृदय को पक्का कर लिया है सच्चे मन से, तभी हम परमेश्वर के साथ जा पाएंगे। वरना अगर यहाँ छूट गए तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में इस प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ जाएगा कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा जितनी तकलीफ आपको सहनी पड़ेगी। इसलिए जो भी मसीह विरोधियों को मैं बता दूं, जो भी मसीह विरोधी हमारे परमेश्वर के अनुयायियों को परेशान करते हैं, परमेश्वर को मानने वाले को सताते हैं, उनको डराने बहलाने फुसलाने का काम करते हैं, उनको नरक में डाला जाएगा, उनको आग में झोंका जाएगा, उनको सूली में चढ़ाया जाएगा, क्योंकि तभी तो न्याय होगा। हमें आज परमेश्वर से सच्चे मन से अपनी प्रार्थना को बताना है, अपने दुख को बताना है। हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु है, हमारा परमेश्वर बड़ा सर्वशक्तिमान है, वह सारे समस्याओं को खत्म कर देता है, वह सबकी सुनता है, वह हमारी भी सुनेगा। मेरे प्यारे साथियों, परमेश्वर के आगमन को जानकर हम सब मसीह भाई के जीवन में जो उमंगता आती है, जो प्रसन्नता मिलती है, वह किसी अन्य बातों को सुनकर नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर हमें घर में शांति प्रदान करता है, हमें गरीबी से छुटकारा दिलाता है, हमारे हर एक दुख मुसीबतों को जड़ से खत्म कर देता है। जब हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं तभी हमें चंगाई मिलती है, तभी हमारे जीवन से निराशा दूर भाग जाती है, हमारे शरीर की बीमारियां खत्म हो जाती है, दुख दर्द खत्म हो जाता है। हमारे जीवन में जिस प्रकार से परमेश्वर आपने हम पर दया की है, इसके लिए हम सब मसीह भाई बहन आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल मेरा यीशु चैनल आप सभी मसीह प्रेमियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। आप सभी प्रभु यीशु मसीह के गुणगान गाइए और परमेश्वर आपके जीवन में आशीष और बरकत देंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आमीन।